भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, इतने जीव हैं बेचारे, कितना कष्ट पा रहे हैं, और हमारी स्थिति कैसी है, जैसे कोई दलदल में गिर जाए, उसको खींच करके निकाले, फिर उसी में कूद पड़े। यही हाल हमारा है। एक बार किसी कर्म के कारण कष्ट मिलता है, फिर घबरा करके कसम खाते हैं, आज के बाद हे ठाकुर जी अब नहीं करेंगे। 4 दिन बीतते फिर वही करने लग जाते। हमारा कैसे कल्याण हो प्रभु। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी बस इन्हीं जीवों की चिंता में मैं चिंता से ग्रसित हो गया हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपने वेदों को तो प्रकट किया ना इनके लिए, तो वेदों से अपना कल्याण कर लेंगे। भगवान कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को एक कुल्हाड़ी दी गई, कहा जाकर के यज्ञ के लिए लकड़ी काट के ले आओ, कितने पुण्य का काम करना था, और उस कुल्हाड़ी से जाके उसने गाय को काट दिया, पाप हुआ कि नहीं। ऐसे ही भगवान ने वेदों को प्रकट किया हमारे कल्याण के लिए, लेकिन हमने वेदों के द्वारा भी संसार में ही कूद पड़े, वही गाय को काट बैठे, तो महापाप वेद के द्वारा भी प्राप्त होने लगा। अब इनका कल्याण कैसे हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि अपने शंख चक्रों को भेजिए, अपने पार्षदों को भेजिए। कहा सबको तो भेज लिया, ये सब गए और आंख बंद करके मेरी स्तुति करके चुपचाप चले आए। क्यों चले आए? क्योंकि इन्होंने कभी संसार देखा नहीं था, और संसार के गंदे लोगों के बीच में आकर के भगवान के जो पार्षद थे, उन्होंने कहा इनसे सबसे कौन माथा मारेगा, छोड़ो इनको नालायकों को। तो बोले भी नहीं कुछ, भगवान का भजन किया और चुपचाप अपने आप भगवत धाम को चले गए। तो श्री लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप ऐसे किसी को क्यों नहीं भेजते जो आपको और इन संसारियों को दोनों को अच्छे से जानता हो, जो आपके साथ संसार में भी बार बार गया हो, जो संसार के लोगों के स्वभाव से परिचित हो। ऐसे अगर आप किसी को भेजोगे तो जरूर आपका काम बन जाएगा। भगवान ने कहा, ऐसा कौन है जो हमारे साथ गया हो, संसार को जानता हो। लक्ष्मी जी ने कहा, जिनके नीचे गोद में बैठे हो शेष जी, हर बार आपके साथ गए कि नहीं? भगवान ने कहा, हाँ। शेष जी भगवान के साथ में जितना रहे उतना लक्ष्मी जी भी भगवान के साथ नहीं रही। रामावतार में सीता जी के रूप में लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मण जी ज्यादा रहे साथ में कि सीता जी? आप सब प्रबुद्ध वर्ग हैं। 12 वर्ष की आयु में भगवान का विवाह हुआ, 12 साल तक सीता जी थी साथ में क्या? लक्ष्मण जी थे कि नहीं थे? साथ में थे। इधर विश्वामित्र जी मांगने आए, भरत जी शत्रुघ्न जी भी तो थे, और किसको लेकर के गए? लक्ष्मण जी को लेकर के गए साथ में। आगे देखिए, वनवास का प्रसंग आया भगवान के, तीनों भाइयों में कौन साथ में गए? लक्ष्मण जी गए। वनवास के प्रसंग में लक्ष्मण जी को सीता जी ने कुछ अपशब्द कहे। मारीच जब आया तो मारीच को देख करके सीता जी मोहित हो गई, सोने का मृग बन करके आया, तो भगवान उसके पीछे गए लक्ष्मण जी को रोक करके। तो जब बाण मारा भगवान ने तो बड़ी जोर से राम जी की आवाज में मारीच चिल्लाया, हे लक्ष्मण, हे सीते। सीता जी शंका में पड़ गई कि राम जी को कुछ तो कष्ट हो गया। लक्ष्मण जी को बहुत कहा, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले, मां आप विचार करो, 14,000 दंडकारण्य में आए हुए राक्षसों को एक अकेले रघुनाथ जी ने समाप्त कर दिया, यहाँ के राक्षस क्या उनका बिगाड़ेंगे? सीता जी ने तब भी नहीं सुना, और गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में सारी बात को ही खत्म कर दिया। सीता मरम बचन जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सीता जी ने इतना अपशब्द कहा, अंतिम में यहां तक कह दिया कि लक्ष्मण तू तो सबसे बड़ा द्रोही है पूरी अयोध्या का, तू राम जी की सेवा करने नहीं आया, तू तो मेरे ऊपर आसक्त है, इसलिए इनके पीछे आया कि तू इनको मार दे और मुझे अपने साथ रख ले। लेकिन दुष्ट नीच, इतना जान लेना, अगर रघुनाथ जी को कुछ हुआ तो मैं भी अपने शरीर को त्याग दूंगी, मगर तुझे प्राप्त नहीं होंगी। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हा राम, मैंने कभी जीवन में आपके चरणों से ऊपर आपको देखा नहीं, और आप मुझे ऐसे अपशब्द कह रही हो। लक्ष्मण जी ने कहा, अब जो होनी का विधान है, और मां सीधी सी बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, जब किसी व्यक्ति का विनाश आना होता है ना, तो बुद्धि सबसे पहले विपरीत हो जाती है, अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है। जब किसी को संपत्ति मिलने वाली होती है, अभ्युदय होने वाला होता है, तो उसके सबसे पहले बुद्धि योग प्राप्त होता है, अच्छी बातें वो समझता है और उसको जीवन में उतारता है। जैसे ही लक्ष्मण जी के लिए शब्द कहे, भगवान नाराज हो गए, भगवान ने सीता जी को त्याग दिया। 10 महीने तक रावण के यहाँ पर सीता जी पड़ी रही, लेकिन राम जी ने एक दिन भी सुध नहीं ली। बाद में फिर जब हनुमान जी पता करके आए, सीता जी ने क्षमा मांगी। अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारती हरना। सीता जी कहती हैं लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण, हे हनुमान,
हनुमान जी से कहती हैं, अनुज समेत गहु प्रभु चरना। तुम जब राम जी से मिलना तो सबसे पहले लक्ष्मण जी का चरण पकड़ना और तब राम जी को प्रणाम करना। लक्ष्मण जी क्यों प्रणाम करूं? मां, आप क्यों लक्ष्मण जी को प्रणाम भेज रही हो? सीता जी ने कहा, क्योंकि उनके ही अपचार के कारण, अपराध के कारण रघुनाथ जी ने मुझे त्यागा है। भगवान सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन भक्त का अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते। जब तुम उनको प्रणाम करोगे, लक्ष्मण मुझे क्षमा करेंगे, तो रघुनाथ जी मुझे जरूर स्वीकार करेंगे। हृदय से लगा लिया लक्ष्मण जी ने, और जैसे हृदय से हनुमान जी को लगाया, भगवान ने कहा चलो तुरंत सीता जी को खोजना है। उसके बाद में लंका विजय करके भगवान आए, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को अलग अलग जगहों पे भेजा, लक्ष्मण जी तब भी साथ रहे। फिर एक बहुत बड़ा अयोध्या में अपवाद फैला सीता जी को लेके, भगवान ने सीता जी को तब भी बाहर भेज दिया महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, लेकिन तब भी लक्ष्मण जी साथ रहे। लक्ष्मण जी जितना भगवान के साथ कोई रामावतार में नहीं रहा। कृष्णावतार में भी बलभद्र जी सदा साथ रहे भगवान के। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु शेष जी बहुत रहे साथ में, और ये संसारियों को भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, तो इनको आप भेजो। भगवान ने बड़े प्रेम से शेष जी से कहा, महाराज चले जाओ। शेष जी ने लंबा हाथ जोड़ा, कहा महाराज हमें क्षमा करो, हम नहीं जाने वाले संसार में, पे चले जाओ महाराज। कहा क्यों चले जाएं? जब करना आपको अपने मन का है तो हमें क्यों भेज रहे हो? तो कब किया अपने मन का? रामावतार में देखो, आपको छोटा भाई कितने प्रेम से बना के लेके गए, हमेशा गोद में खिलाते थे। कहीं मानी कितनी हमारी, हम जो कहते थे आंख दिखा के हमें चुप करा देते थे, तो हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा कृष्णावतार में बड़ा भैया बनाया कि नहीं बनाया? महाराज बड़ा भाई बनाया, लेकिन एक बात बताओ, मानी कितनी बड़े भाई की? हमने तो अपनी बहन सुभद्रा का विवाह किया करना तय कर दिया था दुर्योधन के साथ में, और आपने अर्जुन के साथ भगा दिया हमारी बहन को। कितनी हमारी चली वहां पर। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो अवतार आप लोगे उसमें हम साथ नहीं जाएंगे, अर्चा रूप में हम नीचे रहेंगे और आपकी हर बात को स्वीकार करेंगे। तब रामानुज श्री शेष जी ने भगवान से कहा, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन हे नाथ एक शर्त पर जाऊंगा। भगवान ने कहा क्या शर्त रहेगी? कहा शर्त ये रहेगी कि मैं जिसको स्वीकार करूंगा कि ये मेरा संबंधी है, आपको भी उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उसके पाप संताप को देखे बिना आप उसे अपना वैकुंठ धाम प्रदान करोगे। भगवान ने कहा क्या करें, मजबूरी में अब मान गई। भगवान का मानने से कुछ नहीं होता, आप पलट जाओगे। एग्रीमेंट लेके आए, भगवान का हस्ताक्षर कराया और लक्ष्मी जी के पास जमा करा दिया। कहा आप अपने पास रखो और आप ही के संप्रदाय में हम जाएंगे अवतार लेने। और श्री शेष जी ही कलिकाल में आज से 1000 वर्ष पूर्व श्री भूतपुरी नाम के दिव्य क्षेत्र में केशव यज्वा नाम के आचार्य के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए। मेषार्द्रा संभवम विष्णु दर्शन स्थापनोत्सुकम तुंडीर मंडले शेषम मूर्तिम रामानुज मुनिम भजे। शेष मूर्ति के रूप में, रामानुज के रूप में श्री शेष जी धराधाम पर पधारे, कांतिमती माता के पुत्र के रूप में और केशव यज्वा नाम के आचार्य के पुत्र के रूप में शेष जी स्वयं पधारे। मेष के मास में जब मेष की संक्रांति होती है, ऐसे मेष संक्रांति पे आर्द्रा नक्षत्र में भगवान विष्णु का जो दर्शन है, भगवान श्रीहरि का जो सिद्धांत है, उसकी स्थापना करने के लिए श्री पेरुम्बदूर नाम के दिव्य क्षेत्र में भूतपुरी में श्री रामानुज स्वामी जी का अवतार हुआ। श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। इनके मामा थे जिनका नाम था शैलपूर्ण जी, उन्होंने आकर के नामकरण किया और नाम रखा रामानुज। छोटे से थे, धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हुए और चंद्रमा की कलाओं के समान श्री रामानुज स्वामी जी का वर्धन हुआ। कुछ समय बाद में पिताजी से वेद वेदांत का अध्ययन करते करते पिताजी का शरीर पूरा हो गया। तो कांचीपुरम में एक यादव प्रकाश नाम के बड़े भारी पंडित रहते थे। उनसे पूर्व पक्ष को जानने के लिए, हाँ, अद्वैत वेदांत को समझने के लिए पढ़ने गए। अब जब पढ़ते थे तो यादव प्रकाश अगर कुछ ऊटपटांग अर्थ बताते थे तो रामानुज स्वामी जी उसका खंडन करके और सही अर्थ का प्रतिपादन करते। तो छांदोग्य उपनिषद में एक श्रुति आती है, कप्यासम एव पुंडरीकम अक्षिणी। कप्यास के समान जो पुंडरीक है, पुष्प है, कमल का पुष्प, ऐसे नेत्र हैं भगवान के। जब इस अर्थ को यादव प्रकाश जी पढ़ाने लगे तो कप्यास शब्द का अर्थ जानते क्या किया?
कपि शब्द, कप्यास में दो शब्द हैं, एक है कपि और दूसरा है आस्य, तो बन गया कप्यास। कप्यास का अर्थ क्या किया? बोले कपि का आस भाग, आस कहते हैं पृष्ठ भाग, बंदर का जो पृष्ठ भाग है जहां बैठता है बंदर, वो जैसे लाल है ऐसे उस परमात्मा के लाल नेत्र हैं। इतना जब अर्थ सुना, रामानुज स्वामी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, सिर में तेल रगड़ रहे थे धीरे धीरे। जब पीठ पे गरम गरम पानी पड़ा तो यादव प्रकाश ने देखा तो रामानुज स्वामी जी रो रहे थे। तो कहा, रामानुज तुम रो रहे हो? कहा, गुरुदेव इतना बड़ा अनर्थ आप कर रहे हो, मैं इसे कैसे सहन करूं? जिन भगवान को श्रुतियां निर्वध्य बताती हैं, परम सौंदर्य का रूप बताती हैं, सौंदर्य का महोदधि बताती हैं, उन भगवान के नेत्रों की तुलना आप बंदर के पृष्ठभाग से कर रहे हो? कहा, बड़ा पंडित बनता, तू बता ना क्या अर्थ होगा इसका। तो रामानुज स्वामी जी कहते हैं, कम जलम पिबती थी कपि, जो जल को पीने वाला है उसको क्या कहते हैं? कपि। और कपि शब्द का अर्थ होता है सूर्य। तेन आस्यते विकास्यते, उसके द्वारा जो विकसित होने वाला है उसको कहते हैं कप्यास। अर्थात सूर्य की सुंदर किरणों के द्वारा विकसित होने वाला जो श्वेत कमल है, उस कमल के समान परमात्मा के नेत्र हैं। अर्थ तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सुन के नाराज हो गए यादव प्रकाश। इसको तो मरवा देंगे तभी ठीक होगा। जब देखो तब हमारी अर्थों में ये कुछ ना कुछ निकालता रहता है। काशी की यात्रा पे चले और रास्ते में ही सोचा कि मरवा देंगे इसको किसी तरह से। तो रामानुज स्वामी जी के एक भाई थे, मौसेरे भाई, जिनका नाम था गोविंद जी। तो गोविंद जी ने रास्ते में ही उनको समझा दिया, भैया आपको मारने का षड्यंत्र है, आप यहाँ से चुपचाप चले जाओ। रास्ते में ही रामानुज स्वामी जी जंगल में अलग हो गए। अब छोटे से तो थे ही, कहाँ जाऊं क्या करूं, रात्रि में पेड़ के नीचे सो गए। और जब नींद खुली तो जानी पहचानी जगह पहुंच गए। बोले ये तो कुछ पहचाना सा लग रहा है जंगल, कौन सा जंगल है? तभी एक भील और एक भीलनी दोनों वहां पर आ गए। स्वामी जी ने बोला, भैया भील जी ये जगह कौन सी है? बोले तुमको नहीं पता, ये तो कांचीपुरम है। महाराज कांचीपुरम, मैं तो रात भर चल के कितना दूर तक गया था और अभी मैं कांची आ गया। बोले हाँ, कैसे आए हमें क्या पता। दोनों ने कहा, बालक हे रामानुज, हमें बहुत प्यास लगी है, अगर थोड़ा पानी पिलाओ तो। कहा बिल्कुल पिलाएंगे। जैसे कुएं में उतरे पानी लेने के लिए, पहले कुएं देखे होंगे सबने ना, सीढ़ी बनी रहती थी, तो कुएं में उतरे और जैसे ही उतरे वो दोनों गायब हो गए। रामानुज स्वामी जी कांचीपुरम आ गए और आकर के एक कांचीपूर्ण नाम के महात्मा थे जिनको भगवान बहुत स्नेह करते थे। भगवान उनसे बात करते थे, भगवान को पंखा करते थे। उनसे जाके सारी घटना बताई तो उन्होंने कहा, देखो रामानुज, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें कांची तक लाने के लिए जो भील तुमको दिखे, जिन्होंने तुमसे जल मांगा, वो भील दंपति कोई और नहीं, स्वयं भगवान कांची वरदराज और श्री महालक्ष्मी थे। उन्होंने जल मांगा है तो अब इनकी जल सेवा किया करो। रोज रामानुज स्वामी जी बड़ा सा घड़ा लेकर के भगवान को जल लाते थे। अब यादव प्रकाश जी जब लौट के आए, देखा तो रामानुज स्वामी चकाचक वहाँ सेवा कर रहे हैं। बोले ये कैसा बालक है, हमने सोचा जंगल में कोई शेर फिर खा गया होगा, कहाँ गायब हुआ, ये फिर यहाँ चला आया। पुनः पढ़ाना प्रारंभ किया और तब तक एक यामुनाचार्य जी नाम के, आज के पहले छंद में बताया ना आपको, यामुनाचार्य जी नाम के महान आचार्य, जब उनको पता चला कि रामानुज नाम के एक कोई अलौकिक प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी यादव प्रकाश के यहाँ पढ़ते हैं, तो अपने शिष्यों के साथ कांची में आए और आकर के रामानुज स्वामी जी को देखा और देखते ही पहचान गए, क्या वही रामानुज हैं? तो साथ वालों ने कहा, महाराज यही रामानुजाचार्य हैं। कहा इनको कैसे भी करके एक बार श्रीरंगम ले आओ और ये अगर आ गए तो हमारे संप्रदाय की रक्षा करेंगे। ठीक है महाराज। यामुनाचार्य जी श्रीरंगम लौटे और यामुनाचार्य जी के एक परम प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था महापूर्ण जी। तो महापूर्ण स्वामी जी जहाँ रामानुज स्वामी जी जल भरने जाते थे वहाँ बैठ गए और आलबंदार स्तोत्र है रामानुज संप्रदाय में, स्तोत्र रत्न उसको कहा जाता है। जितने भी वैष्णव हैं उनको उसका पाठ जरूर करना चाहिए, और कुछ आप करो चाहे मत करो, आलबंदार का पाठ जरूर करना चाहिए। इतना अद्भुत स्तोत्र है जिसके जैसा कोई दूसरा इस धरती पर स्तोत्र नहीं है। बड़ी सुंदर स्तुति है। बैठ करके वहां पर आलबंदार के श्लोकों का गान करने लगे। स्वाभाविका नवधिकातिशये स्थितित्वं नारायण त्वयि नमृष्यति वैदिकः ब्रह्मा शिवः सतमख परमस्वराडी येत्येपि यस्य महिमाणवपि प्रशस्ते। जब इन श्लोक को सुना तो रामानुज स्वामी जी उनके पास आए, बोले महाराज परतत्व का ऐसा वर्णन, इस श्लोक की रचना किन्होंने की? बोले हमारे गुरु जी ने की। चलो आपको दर्शन कराएंगे।
रामानुज स्वामी जी ने वो जल का कलश भगवान के मंदिर में रखा, प्रणाम करके आए और कहा चलिए साथ में। अब दोनों जने चल दिए। देखिए भगवान भी कितने कौतूहल करते हैं, कितना लीला करते हैं। भगवान ने सोचा अगर यामुनाचार्य जी और रामानुज जी दोनों मिल गए तो ये सारा का सारा भूमंडल समाप्त हो जाएगा, ये सबको वैकुंठ भेज देंगे, एक प्राणी नहीं बचेगा संसार में, तो लीला विभूति बचेगी नहीं। तो भगवान रंगनाथ ने अपने पुजारी को बुलाया, कहा इधर आओ। कही हाँ महाराज। कहा तुरंत जाओ यामुनाचार्य जी को कहो हमने उनको अपने वैकुंठ में बुलाया, अभी वैकुंठ चले। जाकर के अर्चक ने, पुजारी जी ने कहा महाराज आपको अभी भगवान बुला रहे हैं, वैकुंठ चलिए। इतना सुना तो यामुनाचार्य जी बोले कम से कम रामानुज को तो आने दो, एक बार तो देख लूं। कहा प्रभु भगवान की ऐसी आज्ञा है, आपको चलना है। जैसे ही भगवद आज्ञा प्राप्त हुई, श्री यामुनाचार्य जी ने अपने शरीर को त्याग दिया और वैकुंठ चले गए। अंतिम संस्कार होने लगा कावेरी के तट पर। हजारों की संख्या में वैष्णव लोग वहां पर वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, दिव्य प्रबंधों का पाठ कर रहे थे। सारा का सारा श्रीरंगम ऐसा लगता था मानो कालरात्रि ने आकर के यहाँ पर डेरा डाल लिया हो। रामानुज स्वामी जी महापूर्ण जी के साथ जब आए तो पूछा ये क्या हो रहा है, इतने लोग क्या कर रहे हैं कावेरी के तट पर। तो महापूर्ण स्वामी जी बोले भाई हम भी आपके साथ आए, हमें नहीं पता। तो कुछ वैष्णवों को बुला के पूछा ये क्या हो रहा है। कहा महाराज श्री यमुनाचार्य जी इस धराधाम को छोड़ के भगवान के परम पद में चले गए। इतना सुनते ही तो रामानुज स्वामी जी मूर्छित होकर गिर गए। जब होश आया तो रोते हुए आंसुओं को पोंछा, कहा मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं इतने बड़े आचार्य का दर्शन तक नहीं कर सका अपने जीवन में, अंतिम दर्शन तो कर ही लेता हूं। गए, पद्मासन में बैठाया हुआ था यमुनाचार्य जी को और 3 उंगलियां उनकी ऐसी मुड़ी हुई थी। जब वो 3 उंगलियों को देखा तो रामानुज स्वामी जी ने पूछा महापूर्ण जी से, कहा महाराज ये 3 उंगली अभी मुड़ी है कि इनकी पहले से कुछ विकृति के कारण मुड़ी थी। बोले नहीं नहीं हमारे गुरुजी तो एकदम अद्भुत रूप था, ये अभी इनकी 3 उंगली मुड़ी हैं, न जाने क्या कारण है। तो रामानुज स्वामी जी ने कहा ठीक है उस कारण को मैं जानता हूं। और 3 प्रतिज्ञाएं वहां पर कावेरी के तट पर श्री रामानुज स्वामी जी ने की। पहली प्रतिज्ञा की शारीरक मीमांसा जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं उसके ऊपर मैं श्री संप्रदाय के अनुकूल भाष्य की रचना करूंगा। जैसे ही कहा 1 उंगली सीधी हो गई। पहली प्रतिज्ञा क्या की, ब्रह्मसूत्र जिसको शारीरक मीमांसा कहते हैं उस शारीरक मीमांसा के ऊपर, सूत्र के ऊपर, ब्रह्मसूत्र के ऊपर मैं भाष्य का निर्माण करूंगा जो श्री संप्रदाय के आचार्यों के अनुकूल होगा। दूसरी प्रतिज्ञा रामानुज स्वामी जी ने की, भगवान पराशर ने हमारे संप्रदाय के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। विष्णु पुराण लिख करके भगवान पराशर के नाम से, और कहीं कहीं पर आता है भगवान व्यास ने भी उपकार किया, तो उनके नाम से मैं 2 वैष्णवों का नामकरण करके उनकी ख्याति को जगत में प्रचलित करूंगा, उनकी ख्याति को जगत में विख्यात करूंगा। जैसे ही कहा दूसरी उंगली खुल गई। तीसरी प्रतिज्ञा श्री रामानुज स्वामी जी करते हैं। षटकोप स्वामी जी के द्वारा सहस्त्र गीति रूपी जो दिव्य प्रबंध हमको प्राप्त हुआ, हमारे संप्रदाय का बहुत मान उसने बढ़ाया है। उस सहस्त्र गीति के ऊपर मैं स्वयं एक व्याख्यान लिखूंगा। और कहीं कहीं पर एक दूसरा भी एक प्रतिज्ञा का वर्णन मिलता है, प्रपत्ति धर्म निरतान कृत्वा रक्षामि सर्वदा। प्रपत्ति धर्म का पालन करने वाले जो प्रपन्न वैष्णव हैं मैं उनकी रक्षा करके इस धराधाम पर विराजमान रहूंगा। 3 उंगली खुल गई। और जब 3 उंगली खुली तो सब लोगों ने आनंद पूर्वक अंतिम संस्कार किया यामुनाचार्य जी का। और रामानुज स्वामी जी से कहा महाराज चलो भगवान का दर्शन कर लो। रामानुज स्वामी जी क्या बोले जानते हैं? कहे ऐसे निर्दयी भगवान का हमें दर्शन नहीं करना जिसने हमें हमारे आचार्य से दूर कर दिया। इनके अंदर जरा भी दया होती तो कम से कम एक बार तो यमुनाचार्य जी का दर्शन करने देते। ऐसे कठोर पत्थर हृदय भगवान से हमें कुछ लेना देना नहीं। कांचीपुरम लौटे आए, कांची में आकर के पुनः भगवान की सेवा करने लगे। और जो कांचीपूर्ण नाम के महात्मा थे उनके पास जाकर के प्रार्थना की, महाराज आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि बिना पंच संस्कार के, बिना वैष्णवी दीक्षा लिए कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। आप हमें स्वीकार करके पंच संस्कार कर दीजिए। कांचीपूर्ण स्वामी जी वैश्य कुल के थे, तो उन्होंने कहा भैया देखो दीक्षा तो ब्राह्मण ही दे सकता है, इसलिए हम आपको दीक्षा नहीं दे सकते।
अच्छा महाराज, हमने सुना है भगवान आपसे बात करते हैं। हाँ, तो हमारे कुछ प्रश्न हैं, आप भगवान से पूछिएगा। तो रामानुज स्वामी जी ने भगवान के लिए कुछ प्रश्नों को श्री कांचीपुण्य जी से कहा। उपाये सुचकः साधु रंतिम स्मरणम तथा मोक्ष कदेति प्रष्टव्य कमाचार्यम समाश्रये। भगवान की प्राप्ति के संसार में बहुत से उपाय बताए गए हैं। उन उपायों में सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? पहला प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न कहते हैं, धर्मशास्त्रों में हमने सुना है कि अंतिम स्मरण करना जरूरी है। मरते समय अगर भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो भगवान नहीं मिलते। क्या जीवन भर अगर भगवान का भजन करे, अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं कर पाए तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे? महाराज, मोक्ष कदा, मोक्ष कब होगा? भगवान का परम पद कब मिलेगा? और कमाचार्यम समाश्रये, मैं किन को अपना गुरु बनाऊं, किन की शरण में स्वीकार करूं? इन प्रश्नों को पूछिए। कांचीपुण्य स्वामी जी ने भगवान से कहा, महाराज ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, उत्तर दीजिए। तो 6 वाक्यों को भगवान वरदराज ने उत्तर के रूप में दिया। अहमेव परम तत्वम जगत कारण कारणम। भगवान कहते हैं मैं ही परम तत्व हूं और इस संसार का परम कारण भी मैं ही हूं, कारण का भी कारण मैं हूं। कारण का कारण माने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए 3 देवों को लोग कारण मानते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले, भगवान श्री हरि इसका पालन करने वाले और महादेव जी संहार करने वाले। भगवान वरदराज कहते हैं तीनों के रूप में मैं ही सब करने वाला हूं, कारण का भी कारण मैं हूं। क्षेत्रज्ञ ईश्वयोर भेदः, क्षेत्रज्ञ ईश्वयोर भेदः सिद्ध एव महामते। जीव में और ईश्वर में जो भेद है वो सदा से है और सदा सदा रहेगा। कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो जीव का और ईश्वर का भेद केवल संसार में मानते हैं और बाकी का अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जीव भाव जब नष्ट हो गया तो ईश्वर भाव को, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गया। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, मोक्ष के बाद भी जीव की सत्ता रहेगी और मुझसे पृथक सत्ता रहेगी। मोक्षोपायोन्यास एव जनाना मुक्ति विच्छताम। संसार में मुझे पाने के उपायों में सबसे सरल उपाय है प्रपत्ति। प्रपत्ति किसे कहते हैं? भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़ना। भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़ना, हे नाथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो करना है आपको करना है, जैसे रखना है आपको रखना है, आप जानिए, आपका काम जानिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर्वतो भावेन, जो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है उसको प्रपन्न कहते हैं। और जो प्रपन्न भगवान की सेवा करता है ना, उसका फल क्या चाहता है जानते हैं? हमारे आचार्य कहते हैं हम भगवान का दिन रात चिंतन करते हैं, भगवान के लिए अपने हाथों से प्रसाद बनाते हैं, भगवान के लिए माला बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं। इन सब का क्या फल है? संसार का सुख? बोले नहीं। बोले वैकुंठ मिलेगा इसलिए करते हो? बोले नहीं। किस लिए करते हो? बोले इतना करने के बाद जब ठाकुर जी को निहारें और उनके श्री मुखार बिंद पर सुंदर सी एक मुस्कुराहट दिखाई पड़ जाए, बस इसके लिए ही हमारा सारा कर्म है, सारा विधान हमारा बस इसलिए है। जब ठाकुर जी को निहारें तो मुस्कुराते हुए ठाकुर जी हमें दिखाई पड़े और कुछ भी कामना प्रपन्न की नहीं होती। तो भगवान कहते हैं मोक्षोपायोन्यास एव जनानाम मुक्तिमिच्छताम। मोक्ष की कामना करने वालों के लिए, मुझे पाने की कामना करने वालों के लिए केवल न्यास, शरणागति ही सर्वोपरि उपाय है। मद भक्तानाम जनानांच नांतिम स्मृति रिष्यते। अपने भक्तों से मैं अंतिम स्मरण की अपेक्षा नहीं करता। भगवान ने कहा नहीं करता तो पूछा महाराज जब शास्त्र कहते हैं अंतिम स्मरण जरूरी है तो आप क्यों मना कर रहे हो? भगवान ने कहा हमने मना नहीं किया, अंतिम स्मरण तो जरूरी है। महाराज अब 2 बात हो गई, कभी आप कहते हो कि अंतिम स्मरण जरूरी नहीं, भक्त नहीं करे तो भी चलेगा, अभी बोल रहे हो जरूरी है। वास्तविक बात क्या है? भगवान ने कहा देखो भैया वास्तविक बात तो यह कि अंतिम में स्मरण होना जरूरी है। बाली को भगवान ने बाण मारा तो बाली ने भगवान से बहुत झगड़ा किया। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। क्यों मारा आपने हमें? वाल्मीकि रामायण में भगवान को बहुत डांटा, कहा यही मुंह लेके जाओगे अपने पूर्वजों के पास स्वर्ग में, धिक्कारेंगे तुम्हें देख करके। भगवान ने फिर समझाया हमने क्यों मारा। बाद में भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी बाण निकाल देते हैं, तुमको छू लेंगे, तुम ठीक हो जाओगे। तब बाली ने क्या कहा भगवान से? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि जतन करते हैं कि मरते मरते राम राम निकल जाए तो मोक्ष मिलेगा, नहीं निकल पाता। भगवान ने कहा अंतिम स्मरण तो बहुत जरूरी है,
बोले महाराज फिर आपने जो अभी कहा मद भक्तानाम जनानां च नान्तिम स्मृति दृश्यते, मैं अपने भक्तों से अंतिम स्मरण की अपेक्षा नहीं करता। तो भगवान ने कहा बिल्कुल सही बात है, मेरे भक्त अगर अंतिम स्मरण नहीं करें तो कोई बात नहीं। बोले महाराज फिर वही दो बात आ गई, कभी आप कहते हो अंतिम स्मरण जरूरी है, कभी कहते हो नहीं जरूरी। भगवान ने कहा जरूरी है, हम अभी भी कह रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि भक्त ही अंतिम में स्मरण करेगा। जीवन भर मेरा भजन करने वाला, मेरे आश्रय में रहने वाला भक्त अगर अंतिम में मुझे याद नहीं कर पाता, भगवान कहते तब मैं उसे याद करता हूं और अपने धाम लेकर के आता हूं। भगवान अंतिम में उस भक्त की याद करते हैं जो जीवन भर भगवान का भजन करता है। इसलिए भगवान का भजन करना व्यर्थ कभी भी नहीं होता। देहावसाने भक्तानाम ददामी परमम पदम, मोक्ष कब होगा? बोले शरीर छूटते ही मेरा परम पद मिलता है, फिर कहीं भटकना नहीं है। पूर्णाचार्यम महात्मानम समाश्रय गुणाश्रयम, आप पूर्णाचार्य नाम के महापूर्ण जो आपको लेने आए थे उनके पास जाओ, उन्हीं से दीक्षा लो। रामानुज स्वामी जी को जब 6 वाक्य मिले प्रसन्न हो गए, बोले अब तो जाकर के पूर्णाचार्य जी से, महापूर्ण स्वामी जी दीक्षा लूंगा। इधर क्या हुआ, श्रीरंगम में रहने वाले वैष्णवों ने कहा महाराज यामुनाचार्य जी के बाद से पूरा श्रीरंगम खाली हो गया, कैसे भी करके अगर रामानुजाचार्य जी को यहाँ ले आया जाए तो काम बन जाएगा। तो ठीक है, इधर से श्रीरंगम से चले महापूर्ण स्वामी जी और कांची से चले रामानुज स्वामी जी, और एक मधुरांतक नाम का राम जी का सुंदर मंदिर था, वहाँ पे दोनों जने मिले। प्रणाम दंडोत करके रामानुज स्वामी जी बैठ गए, कहा गुरुदेव आप ही के पास आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? गुरुदेव हमें आपसे शिष्य बनना है, आप पंच संस्कार करके हमें भी वैष्णव बना लीजिए। वैष्णव धर्म में अगर हमें भगवान स्वीकार करें तो इसमें हमारा कोई गुण नहीं, हमारी कोई महत्ता नहीं है, ये भगवान की और आचार्य की कृपा है जो उन्होंने हमें वैष्णव स्वीकार किया। अच्छे से जान जाइएगा, धर्मशास्त्रों में कहा गया कीटे सुकोटि शत जन्म सुमानुसत्वम, करोड़ों जन्म तक जब हम कीड़ा मकोड़ा बनकर के संसार में भटकते हैं तब कभी भगवान कृपा करते हैं और क्या बनाते हैं? मनुष्य बनाते हैं। तत्रापि कोटि शत जन्म सुब्राह्मणत्वम, करोड़ों जन्म तक जब आप मनुष्य बन के अपने कर्म को करते रहते हैं तो भगवान कृपा करके ब्राह्मण का शरीर देते हैं। बोले अब तो कल्याण हो गया। बोले तत्रापि कोटि शत जन्म सुवैष्णवत्वम, करोड़ों जन्म तक जब ब्राह्मण होकर के अपने नियम संयम को करते हैं तब भगवान कृपा करके वैष्णव बनाते हैं, वैष्णव दीक्षा से भगवान दीक्षित कराते हैं। और ब्राह्मण बनने से पहले अगर कोई क्षत्रिय शरीर में, वैश्य शरीर में, शूद्र शरीर में अगर वैष्णव हो गया तो उस पर तो विशेष भगवान की कृपा। बोले अब काम बना। बोले तत्रापि कोटि शत जन्म सुमत परत्वम, करोड़ों जन्म तक जब वैष्णव होकर के नियम संयम करता है तब कहीं जाकर के मेरी भक्ति मुझे जान पाता है, मत परत्व उसको प्राप्त होता है। तो वैष्णव होना बहुत बड़ा भगवान का हमारे ऊपर उपकार है। शरीर का क्या भरोसा है? स्वपंतम वापि भुंजानम गच्छन्तमपि वर्त्मनि युवानमपि बालम वा स्ववसे कुरुते विधि। रामानुज स्वामी जी कहते हैं गुरुदेव आप हमें अभी चेला बना लो। तो यामुनाचार्य श्री महापूर्ण स्वामी जी बोले देखो ऐसी बात है कि बगल में श्रीरंगम है, वहीं चलते हैं, कांची चलते हैं, भगवान कितने बड़े दिव्य देश है, वहाँ पे दीक्षा ले लेना। रामानुज स्वामी जी बोले गुरुदेव दर्शन करने दीक्षा लेने गया तो था मैं महापूर्ण स्वामी यामुनाचार्य जी के पास, एक क्षण में भगवान ने उनको मुझसे छीन लिया। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब तक ये शरीर चल रहा है। स्वपंतम कौ सोए सोए चला गया, खाते खाते प्राण निकल जाएं, मार्ग में चलते चलते चले जाएं, युवा हो बालक हो वृद्ध हो किस अवस्था में प्राण जाएंगे कोई नहीं जानता। लेकिन अगर शरणागति हो गई, भगवान के शंख चक्र शरीर से स्पर्श हो गए तो कम से कम इतना तो पक्का है कि भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। आप हमें यहीं पर दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा दे करके पंच संस्कार किया और अर्चा रूपम देवराजम प्रदौ शिष्य वत्सलः, अपने प्रिय शिष्य रामानुज को महापूर्ण स्वामी जी ने भगवान वरदराज का श्री विग्रह सेवा के लिए दिया। पंच संस्कार वैष्णवों के जो होते हैं उनमें तापह, सबसे पहले शंख चक्रांकन, फिर ऊर्ध्वपुंड्र, फिर नामकरण, फिर मंत्र और अंतिम में याग संस्कार, माने भगवान की सेवा। आचार्य सेवा बतलाते हैं, सेवा करो। पंच संस्कार किया, रामानुज स्वामी जी के साथ में वापस कांचीपुरम आए और कांची में स्वामी जी की जो पत्नी थी, रामानुज स्वामी जी का विवाह हो चुका था, उनका नाम था रक्षकांबा। वैष्णवों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। ये कहावत कहते हैं लोक में, वैष्णव कंत अवैष्णव नारी
और ऊंट बैल की जोड़ी गाड़ी। एक गाड़ी में ऊंट को बैल को जोड़ो तो चलेंगे क्या? तो वैष्णव पति और अवैष्णव स्त्री हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। भक्तमाल में एक चरित्र आता है, व्याख्यान में भक्तमाल के एक चरित्र आता है। एक वैष्णव महात्मा थे, बेचारे सदगृहस्थ थे। वो वैष्णवों के प्रति, संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। अब पत्नी उतनी बड़ी बदमाश, बाबाओं को देखते ही सिर से लेकर के पैर तक सुलग जाता था उसका। ये चले आए, फिर कुछ लेके जाएंगे, ये तो पागल हो गए, बाबाओं को देख लुटाना शुरू कर देते। तो एक दिन की बात, वो बेचारे किसी काम से बाहर गए, तब तक कुछ 10-15 महात्मा लोग वहां पे आए। तो उसने जैसी महात्माओं को घर पे आते देखा, देखिए संत भी वहां जाते हैं जहां पर भगवान की कृपा जिस घर पर होती है, जिस प्राणी पर भगवान की कृपा होती है, संत भी उसके घर ही जाते हैं जहां सेवा होती है। तो कोई पूछे कि भाई कहीं रुकना, एक प्रसाद की व्यवस्था एक समय की हो जाए, बोले महाराज वहाँ चले जाओ, अच्छे वैष्णव हैं। तो वहाँ गए महात्मा लोग। तो महात्माओं को आते ही देखा तो एक मूसल जाने धान कूटने का, और एक बड़ा सा रस्सा, उसको उठा करके कभी एक कोने में भागे, कभी दूसरे कोने में भागे, कभी गद्दे के नीचे दुबका हुए, कभी तख्ते के नीचे रखे। महात्माओं ने कही, देवी कुछ परेशान हो, क्या बात है? कहा महाराज मत पूछो, आप सब मेरी परेशानी मेरे को ही आप झेलने दो। आप सब तो बैठो, जल्दी से मेरे से आप सेवा करा लो अपनी। जल्दी से सेवा करा लो, बताओ बताओ देवी क्या बात है? कहा महाराज आप पूछ रहे हो, संतों से कुछ छुपाना भी ठीक नहीं है। हमारे पति एक नंबर के नास्तिक हैं। संत महात्माओं को देख लें तो महाराज जो मूसल है और ये रस्से से बांध के मूसल से कुटाई करते हैं, तो इसलिए दुबका रही थी इसको। आप सब आए महाराज, आइए मैं जल्दी पूजा करूं। वो आ ही रहे होंगे, कहीं देख लिया तो बहुत मारेंगे। और महात्माओं ने जब सुना तो कहा भैया भागो, ऐसे घर में काहे को रुकना। और वहाँ से चले, तब तक उसका पति आ गया। महात्माओं को जाते जल्दी जल्दी देखा तो जाके बोला, क्यों री तूने कुछ कहा क्या महात्माओं से? तो मैं क्या कहूँगी? कहा क्यों चले जा रहे बिना सेवा के? कहा ये महात्मा बड़े बदमाश है, हमारे घर में एक ही मूसल है, एक ही रस्सा है, कह रहे हमें रस्सा चाहिए, मूसल चाहिए। मैं क्यों दूँ अपना रस्सा, मूसल नहीं दूंगी। उसने कहा देखो महात्मा कुछ मांगे दे देना चाहिए, मैं दूसरा ले आऊँगा, ला दे मैं दे के आता हूँ। अब मूसल रस्सा लेकर के भगत जी पीछे पीछे, महात्माओं ने मुड़ के देखा, बोले सीताराम भगो भैया सही में मारने आ रहा है। भगे महात्मा, दूर दौड़ के चरणों को पकड़ लिया, कहा महाराज महाराज कृपा करो। महात्माओं ने कही महाराज तुम हम पे कृपा करो, हमने कुछ नहीं लिया तुम्हारे घर से, हमें मत मारो। अरे महाराज मारेंगे क्यों? सारी बात बताई तो कहा देखो हमारी पत्नी कितनी बदमाश है। तो वैष्णव कंत अवैष्णव नारी, बैल ऊंट की जोड़ी गाड़ी। तो ये इनका भी यही हाल था, वैष्णवों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, महात्माओं के प्रति द्वेष रखती थी। एक दिन स्वामी जी ने कांचीपूर्ण जी को अपने घर पे प्रसाद के लिए बुलाया, तो प्रसाद पा करके जब उठे तो उन्होंने बचा हुआ सारा प्रसाद बाहर फेंक दिया। रामानुज स्वामी जी बोले वो बचा हुआ प्रसाद कहाँ गया? हम थोड़ा बाजार गए थे फूल वूल लेने, क्या हुआ कहाँ गया? बोले वो बनिया उसके खाने के बाद में आप पाओगे, सब जूठा हो गया, हमने फेंक दिया बाहर। बोले राम राम राम, भगवान के वैष्णव भक्तों में भी तुम्हें जाति दिखाई पड़ती है, तुम ठीक नहीं हो। एक दिन इनकी जो रामानुज स्वामी जी की गुरु माता थी उनसे झगड़ पड़ी। रामानुज स्वामी ने कहा इनको तो त्यागना ही ठीक है। उनके मायके से पत्र भेज करके किसी को बुलवाया और खूब सारा धन दे दिया, कहा तुम्हारे पिताजी लोग बुला रहे हैं जाओ मई। ये इधर गई और उधर रामानुज स्वामी जी ने दंड कमंडल धारण करके संन्यास आश्रम को स्वीकार कर लिया। श्रीरंगम में पहुंचे और वहां जाकर के भगवान की सेवा करना प्रारंभ किया। रामानुज स्वामी जी के जो गुरु जी थे नाम क्या था? महापूर्ण स्वामी जी। एक समय पर रामानुज स्वामी जी से उन्होंने कहा, हे रामानुज, हमने आपको जो मंत्रार्थ दिया तो केवल 2 ही मंत्रों का मंत्रार्थ दिया, मूल मंत्र का और द्वय मंत्र का। चरम श्लोक का मंत्रार्थ हमने आज तक नहीं दिया। जानते हैं क्यों नहीं दिया? क्या गुरु जी नहीं पता? देखिए बिना मंत्रार्थ के मंत्र का जपना उतना फलदायी नहीं होता जितना उसको होना चाहिए। इसलिए पहले मंत्र जब लें तो गुरु जी से मंत्रार्थ भी सीखना चाहिए, मंत्र का अर्थ क्या है। आप चले जाओ, हमारे एक गुरु भाई हैं जिनका नाम है श्री गोष्ठीपूर्ण। चरम श्लोक का जैसा मंत्रार्थ उनके हृदय में है ऐसा मंत्रार्थ तो हमें भी नहीं आता। हमारे गुरुदेव की उन पे बहुत बड़ी कृपा थी, तो आप उनके पास जाओ और मंत्रार्थ लेके आओ। रामानुज स्वामी जी चले और चल करके गए गोष्ठीपुरम। और पता है कितनी बार गए? 17 बार गए और 17 बार उन्होंने डांट करके भगा दिया, भागो यहां से, बड़े आए मंत्रार्थ लेने वाले। मंत्रार्थ ऐसे ही मिल जाता है, चले आए मुंह उठाए मंत्रार्थ दे दो, आना नहीं यहां लौट करके। और कोई होता तो गुरु जी को ही प्रणाम कर देता,
एक कहावत लोक में कहते हैं लोग, गुरुजी चरणों को पूजा, खोपड़ी को नहीं पूजा, इतना ध्यान रखना। खोपड़ी तो फोड़ ही देंगे। और कोई होता 17 बार डांट के भगाते तो रुकता कभी? बड़े देखे तुम्हारे ऐसे गुरु और किसी से पूछ लेंगे। धन्य है रामानुज स्वामी जी, 17 बार जाकर के बार बार प्रणाम किया, और जब जब लौट आते थे तो बहुत कष्ट होता था। तो रंगनाथ भगवान के मुख का दर्शन करते थे और बड़ी शांति मिलती थी। 18वीं बार फिर हिम्मत करके गए। देखिए आचार्यों ने कितना सहन किया हमारे आपके लिए। रामानुज स्वामी जी को क्या जरूरत थी मंत्रार्थ की? वो स्वयं शेषावतार हैं, लेकिन हमारे आपके लिए रहस्यों को प्रकट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए वो भी इन लीलाओं को करते हैं। 18वीं बार जब गए तो स्वयं भगवान रंगनाथ ने गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी को आज्ञा दी, कहा जिनको बार बार भगा रहे हो मेरे ही कहने से उनका अवतार हुआ है और वही इस धराधाम पर वैष्णव धर्म का प्रचार करेंगे, उनको मंत्रार्थ दीजिए। भगवान की आज्ञा को जब स्वीकार सुना तो गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने रामानुज स्वामी जी को 18वीं बार में बड़े प्रेम से अपने पास बैठाया। कहा रामानुज ये मंत्रार्थ इतना गोपनीय है, मस्तक कट जाए लेकिन अनधिकारी को बता मत देना। जब अच्छे से परीक्षा कर लेना, ठोक बजा करके हाँ ये ठीक है तब देना उसको। ठीक है गुरुजी, मंत्रार्थ का उपदेश कर दिया। इस घटना को ही श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में स्मरण कराते हैं। मंत्रार्थ को प्रदान किया। जब रामानुज स्वामी जी को मंत्रार्थ मिला तो मन में सोचने लगे, हमें 18 बार में मिला, संसार वालों को तो मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा नहीं तो कल्याण नहीं होगा, तो क्या करें? भगवान का जो गोपुर था, सौम्य नारायण भगवान का जो गोपुर था, उस पर चढ़ गए और वहां जाकर के पुकारने लगे लोगों को, ए भैया सुनिए, इधर आइए, जिसको भी अपना कल्याण करना हो मैं मंत्रार्थ का उपदेश करूंगा, आ जाओ जल्दी से, सुन जाओ मेरे से। भगवान की प्राप्ति के लिए इच्छा का होना जरूरी है। देखिए है ना, भक्ति नहीं है चलेगा, प्रपत्ति नहीं है चल जाएगा, ज्ञान नहीं है तो भी चलेगा, वैराग्य नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन इच्छा का होना जरूरी है। मन में यह भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी हमें मिलें। भगवान कृपा करते हैं। रामानुज स्वामी जी ने भी केवल इतना ही कहा, जिनकी इच्छा हो आप लोग आ जाओ, मैं मंत्रार्थ का उपदेश करूंगा। जिन जिन का भाव जगा वो दौड़ दौड़ करके गोपुरम पे चढ़ गए। देखिए भगवान में, भगवान की कथा में, मंत्र में, मंत्रार्थ में भाग्यवान लोगों का मन लगता है। आजकल कहने से भी लोगों को लगता है, देखो ऐसा बोलते हैं कथाओं के नाम पे प्रपंच ही होता है। 3 घंटा 4 घंटा लोगों का बर्बाद कर देते हैं कथावाचक लोग, केवल संसार की बातें, बूढ़ा बूढ़ी के चुटकुले सुना करके। ये सुनने के लिए कोई बैठा है क्या समय निकाल के? व्यासासन पर जब बैठे हैं तो जिस ग्रंथ का, जिस धर्मशास्त्र का व्याख्यान करने के लिए बैठाया गया उसका ही व्याख्यान करना चाहिए। कोई एक पंक्ति कब जाके किसके हृदय में बैठ जाए, उसका कल्याण जीव का हो जाए, भगवान कितने प्रसन्न होंगे। गोपियां भगवान की कथा को गाने वाले की महिमा का गान करती हैं। गोपी गीत में एक श्लोक में गोपियां कहती हैं, भगवान की कथा को गाने वाले बड़े धन्य भाग्य हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी इस कथा को संसार वालों के लिए गाने वाले, संसारियों को देने वाले भूरिदा, वो बहुत देने वाले हैं। तो जब भगवान ने हमको इस लायक बनाया कि हम बहुत देने वाले, तो क्यों नहीं दें? इसलिए कथा में प्रपंच नहीं करना चाहिए, कथा में कथा का ही गान करना चाहिए। भगवान की कथा, आजकल भागवत जी का तो लोगों ने मजाक बना रखा है। 3 घंटे कथा होती है, 3 घंटे में 300 तो भजन गा लेते हैं, खुद भी नाचते हैं, सामने भी नचाते हैं। ठीक है, भजन करना, कीर्तन करना भी जरूरी है ना, लेकिन कथा करना भी तो जरूरी है कि नहीं है? जिसके लिए बैठे हैं वो तो करो कम से कम। रामानुज स्वामी जी ने बुलाया तो जो कुछ सौभाग्यशाली थे वो लोग वहां पे पहुंच गए, मंत्रार्थ का उपदेश कर दिया। जब उतर के गोपुर से नीचे जाने लगे तो गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी दर्शन करने जा रहे थे स्वामीनारायण भगवान का। तो उन वैष्णवों को जब देखा तो शरीर से सुगंध आ रही थी, चेहरा एकदम प्रसन्न। तो देख करके बोले,
बिना मंत्रार्थ प्राप्त किए ऐसी अवस्था तो नहीं आ सकती। और जैसी प्रसन्नता आ रही है, जैसी इनके चेहरे पर एक आनंद की लहर चल रही है, वो चरम श्लोक के मंत्रार्थ से ही आई है। लेकिन मेरे सिवा यहाँ पे तो कोई जानता नहीं, तो इनको किसने दे दिया? तो बुला के पूछा, इधर आओ, आपको मंत्रार्थ मिला है? बोले हाँ महाराज। किसने दिया मंत्रार्थ? कहे परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी ने। इतना सुना तो पारा हाई हो गया एकदम, इतना क्रोध हुआ। बोले इसीलिए मैंने 17 बार भगाया। बताओ, अब मना किया था कि मंत्रार्थ मत देना, फिर भी लोगों को दे दिया। सामने खोजने लगे रामानुज स्वामी जी को। तब तक रामानुज स्वामी जी ने सामने देखा गुरुदेव आ रहे हैं, तो दौड़ के गए, साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो नाराज होकर के श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने कहा, रामानुज तुमने गुरु वाक्य का उल्लंघन किया है, तुम नरक जाओगे, तुमको नरक में जाकर के कष्ट मिलेगा। स्वामी जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव ठीक है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं नरक जाऊंगा, लेकिन एक बात बताइए। कहा क्या? जिन्होंने इस मंत्रार्थ को सुना वो कहां जाएंगे? कहा वो सब तो वैकुंठ जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे। रामानुज स्वामी जी कहते हैं, पतिस्य एक एवाहम नरके गुरुपातकात् सर्वे गच्छन्तु भवता कृपया परमं पदम। कहा गुरुदेव, अगर मेरे एक के नरक जाने से, आपकी कृपा से इतने वैष्णव भगवान के धाम जाते हैं तो उसमें क्या हानि है? मैं हर जन्म में इतने वैष्णवों को भगवत धाम भेज करके नरक जाना ही स्वीकार करूंगा। जैसे ही कहा, गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने अपने हृदय से लगा लिया। कहा धन्य हो रामानुज, जीवों के प्रति ऐसी करुणा हमारे हृदय में कभी नहीं आई कि हम नरक जाएं तो जाएं, इनको सबको वैकुंठ भेजें। हम आज तक स्वार्थ में ही पड़े रह गए, और आपके हृदय में इतना बड़ा परमार्थ। आज मैं ये वरदान देता हूं कि इस श्री संप्रदाय का नाम आपके नाम से रामानुज संप्रदाय जगत में विख्यात होगा, और रामानुज स्वामी जी के नाम से इस संप्रदाय का नाम कलिकाल में विस्तार को प्राप्त हुआ। हृदय से लगा लिया। जैसी करुणा, जैसी कृपा भगवान भाष्यकार की जीवों के प्रति है, ऐसी करुणा कृपा किसी की नहीं। इसीलिए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो। संसार के कृपणों के ऊपर कृपा करने के लिए, पापियों पर दया करने के लिए जैसी करुणा भगवान भाष्यकार के हृदय में प्रकट हुई, ऐसी करुणा ना आज तक हुई थी और ना कभी किसी के हृदय में हो सकती है। भगवान भाष्यकार का यह मंगलमय चरित्र जितना गाया जाए उतना ही कम है। तो आज यहीं पर इस प्रवचन सत्र को विश्राम करके, और कल फिर रामानुज स्वामी जी के अन्य चरित्रों को भी हम लोग श्रवण करेंगे। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो।